हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम वापस से कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी को चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम पार्ट 2 में। पहले पार्ट में हमने मून्स, स्टार्स और सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ा और अब हम इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और आज हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ द मून। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक फेजेस ऑफ द मून, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जैसे पिछले वीडियो में हमने किया था। वाई वी कांट सी मून ड्यूरिंग डे टाइम, कि हम मून नाइट में तो देख पाते हैं पर दिन में क्यों नहीं देख पाते। तो इसका रीज़न समझाने के लिए यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखाई देगी। तो यहाँ इस पिक्चर में एक घड़ी है। तो आपने अक्सर रात में घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनी होगी, पर दिन में ये टिक टिक की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देती? क्या दिन में घड़ी टिक टिक नहीं करती? करती है, पर दिन में इतना नॉइज़ होता है कि घड़ी की टिक टिक की आवाज़ हमें नहीं सुनाई देती। सिमिलरली रात के समय हम मून को देखते हैं पर वो दिन में भी होता है, बस सन की लाइट इतनी तेज़ होती है कि हम मून को नहीं देख पाते। जैसे दिन के समय भी घड़ी टिक टिक करती है, पर ड्यू टू लॉट ऑफ नॉइस हम घड़ी की टिक टिक को सुन नहीं पाते, वैसे ही दिन में भी मून होता है, बस ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड सनलाइट हम मून को देख नहीं पाते। तो फेजेस ऑफ द मून के टॉपिक पे आने से पहले हम जानेंगे कि हाउ डज मून रिवॉल्व। दो तरीके के रिवोल्यूशन होते हैं, उन दोनों के बारे में हम जानेंगे और हमें ये पता इससे चलेगा कि मून रिवॉल्व कैसे करता है। यहाँ पे दो स्विंग्स हैं, दोनों ही अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो दो तरीके के रिवोल्यूशन जो ये दोनों कर रहे हैं। तो ये हो गया इन दोनों का ऑर्बिट जिनको मैंने सर्कल किया हुआ है इस समय। तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में रिवोल्यूशन कर रहे हैं। जो पहला स्विंग है वो उसका सिर्फ एक ही पार्ट हमें पूरे रिवोल्यूशन में सिर्फ एक ही पार्ट दिख रहा है, वन हाफ कह सकते हैं। और जो दूसरा पार्ट है वो हमेशा से ही छिपा है। जब वो ऊपर आता है तो भी हमें नीचे का पार्ट दिखता है, जब ये साइड में आता है तो भी, तो हमें साइड वाला पार्ट दिखता है, पर जो सामने है उसके वो भी छुपा ही रहता है। और जब नीचे आता है तो भी हमें यही पार्ट दिखता है, और जब लेफ़्ट में आता है तो भी। यानी जो पहले पिक्चर का रिवोल्यूशन है यानी टाइप 1, उसमें हमें सिर्फ एक पार्ट ही दिखता है। जो भी है रिवोल्यूशन कर रहा है उसका सिर्फ एक ही पार्ट दिखता है, दूसरा हमेशा से ही छिपा रहता है। तो अब देखते हैं टाइप 2 रिवोल्यूशन की। तो अब दूसरे स्विंग में हम देख सकते हैं वो कैसे रिवॉल्व कर रहा है। उसमें हम उसके सारे साइड्स देख सकते हैं। जब वो साइड में आता है तो हमें एक पार्ट दिख रहा है, जब ऊपर वो जाता है तो भी हमें दूसरा पार्ट दिख रहा है, और जब साइड में आता है तो हमें उसका फुल फेस दिख रहा है, और जब नीचे आता है तो हमें उसका सिर वाला फेस दिख रहा है। तो ये इस रिवोल्यूशन में क्या होता है कि हम सारे सारे के सारे उसके फेसेस देख सकते हैं जो भी रिवॉल्व कर रहा है, जो भी रिवॉल्व कर रहा है। तो अब ये क्वेश्चन बनेगा कि इन दो टाइप्स ऑफ रिवोल्यूशन में से मून कौन सा रिवोल्यूशन करता है। तो इसका आंसर होगा टाइप 1। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ मून का एक पार्ट ही दिखता है, दूसरा पार्ट हमेशा हिडन रहता है अर्थ से। ये सबसे मेन पॉइंट बन जाएगा मून के बारे में कि हमें सिर्फ मून का एक ही पार्ट दिखाई देता है, दूसरा पार्ट हमेशा से ही छुपा रहता है। तो फाइनली चलिए शुरू करते हैं टॉपिक फेजेस ऑफ द मून। तो पहला फेजेस ऑफ द मून है नो मून, जिसको हम अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन हमें मून नहीं दिखाई देता है। तो जब हमें मून का सबसे कम पार्ट दिखता है तब हम उसे कहते हैं वैक्सिंग क्रिसेंट। अभी मून बढ़ रहा है इसलिए हम इसे वैक्सिंग क्रिसेंट कहेंगे। मून घटना शुरू हुआ तब हम उसे वेनिंग क्रिसेंट कहेंगे। हमारा तीसरा फेजेस ऑफ मून है हाफ मून, यानी वैक्सिंग क्रिसेंट से जब थोड़ा और आगे बढ़ता है तो पहुंचता है मून हाफ मून पे। हाफ मून को हम फर्स्ट क्वार्टर भी कह सकते हैं। मून के चौथे फेज का नाम है वैक्सिंग गिब्बस। जब हमें मून का आधे से ज़्यादा पार्ट दिखता है, हाफ मून से थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट दिखता है, तो हम उसे वैक्सिंग गिब्बस कहते हैं। ध्यान देने वाली बात ये भी है, इसमें भी वैक्सिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी मून बढ़ रहा है, और जब मून अपने 5वें स्टेज पे पहुंचता है तब जाके हमें एक पूरा फुल मून दिखाई देता है। और एक ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि अब यहाँ से मून कम होना शुरू होता है। यानी शुरुआत में हमने देखा कि पहले तो नो मून था, उसके बाद आया हमारा वैक्सिंग क्रिसेंट, उसके बाद आया हाफ मून यानी फर्स्ट क्वार्टर भी कह सकते हैं जिसको हम, उसके बाद आया वैक्सिंग गिब्बस, और उसके बाद जाके हमारा फुल मून आया।
अब यहाँ से घटना शुरू होगा। अभी तक बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते सबसे पहले सबसे छोटा क्रीसेंट, पहले तो नो मून था, उसके बाद सबसे छोटा क्रीसेंट, फिर जब हाफ पे पहुँच गया तो हाफ मून हो गया, और हाफ से भी जब ज़्यादा हो गया तो वैक्सिंग गिब्बस, उसके बाद हाफ से ज़्यादा हो ही गया था तो अब पूरा हो गया फुल मून। अब यहाँ से कम होना शुरू होगा। अब आप सभी सोच में पड़ गए होंगे कि अभी अभी तो फुल मून हुआ था, फिर कैसे अब दोबारा से ये कम हो गया। पर मैंने अभी बताया था कि अब यहाँ से मून कम होना शुरू होगा, और कम हो रहा है इसीलिए अभी तक हमने वैक्सिंग गिब्बस देखा था जब आधे से ज़्यादा था, पर अब कम हो रहा है, घटा है अब इसमें थोड़ा सा, तो अब हो जाएगा हमारा वेनिंग गिब्बस। 7वें स्टेज में एक बार फिर मून पहुंचता है हाफ मून पे। 2 बार हाफ मून आता है, लेकिन इस बार वाले हाफ मून को हम फर्स्ट क्वार्टर नहीं, थर्ड क्वार्टर कहेंगे। तो जब बढ़ रहा हो तब वाले हाफ मून को फर्स्ट क्वार्टर, और जब घट रहा हो तब वाले हाफ मून को थर्ड क्वार्टर। 8वें स्टेज में वेनिंग क्रिसेंट आता है, जैसा कि मतलब अब सबसे कम हो चुका है, कम होते हुए सबसे कम, इसके बाद तो नो मून ही रहेगा। तो ये हो चुका है सबसे कम नो मून के पहले। तो शुरुआत में हमने इसको कहा था वैक्सिंग क्रिसेंट, अब ये कम हो रहा है तो मैंने बार बार ये कह रहा हूँ कि जब कम हो तब वेनिंग क्रिसेंट। और अपने 9th या लास्ट स्टेज में मून दोबारा से नो मून पे जाता है, तो और यहाँ पहुँचते ही एक पूरे मंथ की साइकिल यहाँ ख़त्म होती है मून की। तो यही थे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ या फिर डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून। तो हमारे सामने एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वाई मून हैज़ डिफरेंट फेजेस, मतलब मून के डिफरेंट फेजेस होते क्यों हैं। हमने ये तो पढ़ लिया जो इस वीडियो का टॉपिक था कि फेजेस ऑफ द मून, पर अधूरी जानकारी थोड़ी ना मिलेगी। यहाँ पे हमें ये भी जान लेना चाहिए कि मून क्यों आखिर डिफरेंट टाइप ऑफ फेसेस क्यों होते हैं, उसके इसका रीज़न क्या है। तो चलिए एक शॉर्ट वीडियो मेरी तरफ से ये एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि क्यों मून के डिफरेंट फेजेस होते हैं, क्यों हमें एक ही फेज नहीं दिखता मून का, क्यों हमें डिफरेंट वैक्सिंग क्रिसेंट, नो मून, हाफ मून, वैक्सिंग की, बस ये सब हमें क्यों दिखता है, क्यों हमें एक ही मून नहीं दिखता। तो चलिए इसका रीज़न जानते हैं। ये हमारी हो गई अर्थ। मून अर्थ और सन दोनों के ही चक्कर लगाता है, ये हो गया हमारा मून। सन देखिए अब इसका ऑब्जर्वेशन और इसका कारण क्या है, रीज़न क्या है, देखते हैं। ये सन है, इसकी जो लाइट्स हैं वो अर्थ पे जाती हैं, पर मून जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था उसके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती, तो ये मून रिफ्लेक्ट करता है सन की लाइट को और हम उसे अर्थ पे देख पाते हैं। तो ये सन की लाइट मून पे पड़ रही है। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ सन की लाइट यहाँ पड़ रही है, तो जो जो मैंने डार्क किया हुआ है एरिया उसी पे सिर्फ सन की लाइट पड़ रही है, इसीलिए हमें वही पार्ट सिर्फ दिख सकता है। जो दूसरा पार्ट है वो तो हमें कभी नहीं दिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने उस बार का एग्ज़ाम्पल लिया हुआ था कि ढेर सारी लाइट्स जल रही थी, हमें डेस्क दिख रहा था, डेस्क रिफ्लेक्ट कर रहा था लाइट। अगर हम उसी लाइट को बंद कर दें तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर लाइट ही नहीं रहेगी तो रिफ्लेक्ट क्या करेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, जब अगर सन ही नहीं रहेगा, मतलब सन की यहाँ लाइट ही नहीं पड़ रही है तो रिफ्लेक्ट क्या करेगा। सन की लाइट यहाँ पड़ रही है तो रिफ्लेक्ट तो यही करेगा। तो अब क्या होगा कि सन की लाइट यहाँ पड़ रही है, ये एरिया डार्क है, अर्थ हमारा यहाँ है, हम यहाँ देखेंगे तो जो जो मैंने सर्कल किया उसी एरिया को हम अर्थ से देख सकते हैं। तो हम अर्थ को, ये जो सर्कल एरिया है इसको देख सकते हैं अर्थ से, पर यहाँ पे कहीं पे भी लाइट नहीं पड़ रही, यानी कोई मून यहाँ इस दिन नहीं दिखेगा। ये यहाँ से शुरुआत होती है, नो मून, हमें कोई मून नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी लाइट पड़ ही नहीं रही है किसी भी पार्ट में मून के, सन की लाइट। आगे बढ़ते हैं। वैक्सिंग क्रिसेंट मतलब जब मैंने कहा था थोड़ा सा एकदम दिखता है, तो अब यहाँ देखिए जब मून ऊपर आता है मतलब रिवॉल्व करता है, तो जब इससे थोड़ा ऊपर आता है तो हम देख सकते हैं सन की लाइट अब यहाँ पड़ी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि हम अर्थ से इतना पार्ट देख सकते हैं, इतना ब्लू वाला पार्ट, इतना थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि इस बार ये तो वाइट वाला एरिया, यानी यहाँ लाइट नहीं पड़ रही, ये नहीं देख पाएंगे, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। इतने पार्ट में ध्यान दीजिए, इतना हम देख सकते हैं, ये देखिए इतना पार्ट। तो ये अब इससे एक वो करेंगे ऑब्जर्वेट कि इतना पार्ट सिर्फ हमें दिख रहा है, यानी थोड़ा सा पार्ट, और थोड़ा सा पार्ट किस में दिखता है, वैक्सिंग क्रिसेंट। अब देखिए अब यहाँ पे जब आ जाता है मून यहाँ पे, तो अब यहाँ लाइट पड़ रही है और अब हमें इतना पार्ट दिखेगा, आधा पूरा पार्ट दिख जाएगा, ये देखिए इतना, हाफ मून।
तो अभी बढ़ रहा है, तो मैंने कई अभी बताया ही था कि बढ़ते टाइम हाफ मून को फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं। तो ये हाफ मून हो गया। अब जब यहाँ पे आया तो हमें अब ये देखिए, अब हमें इतना पार्ट दिख रहा है, आधे से ज़्यादा पार्ट अब दिख रहा है। ये देखिए इतना पार्ट अब दिख रहा है। अभी अभी तक हमें सबसे कम यहाँ दिख रहा था, हमें यहाँ दिख ही नहीं रहा था, नो मून था। फिर यहाँ सबसे कम दिख रहा था वैक्सिंग क्रिसेंट। वैक्सिंग इसलिए था क्योंकि अभी बढ़ रहा है। और यहाँ पे हमें आधा दिखा, तो हाफ मून अब यहाँ आधे से थोड़ा सा ज़्यादा दिखा, इसलिए वैक्सिंग गिब्बस। फाइनली अब जब 5वें स्टेज पे आया मून, तो क्या हुआ कि अब यहाँ पे ये देखिए, अभी तक लाइट यहाँ पड़ रही थी, लाइट यहाँ वहीं पड़ रही है, लाइट जहाँ पहले पड़ रही थी। बस अंतर क्या हुआ कि इस बार ये पार्ट अर्थ के साइड पड़ा। यानी अब अर्थ, जहाँ पे ये अर्थ है, अब हम यहाँ अगर देखें हमें पूरा मून दिखेगा, क्योंकि जहाँ सन की लाइट पड़ रही थी अभी तक, यहाँ पे पड़ रही थी, तो यहाँ हमें इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि अर्थ यहाँ है, मून यहाँ है, तो हमें मून का ये वाला पार्ट दिख रहा था जहाँ लाइट नहीं पड़ रही। पर अब जब यहाँ आ गया तो हमें मून का वो पार्ट दिख रहा है जहाँ सिर्फ और सिर्फ लाइट है, जिसमें लाइट नहीं है वो वाला हमें पार्ट दिख ही नहीं रहा है। तो ये हो गया हमारा फुल मून, क्योंकि हमें पूरा मून यहाँ पे दिख रहा है, पूरा डार्कन पार्ट, फुल मून। अब मैंने कहा था यहाँ से घटना शुरू होगा, तो आपको अब पता ही चल गया होगा घटता क्यों है। फिर शेप और साइज क्यों फिर घटने क्यों लगता है, कम क्यों होने लगता है, क्योंकि अब ये वापस से इसी एरिया में जाने लगता है जहाँ पे नो मून वापस बन सकता है, इसी एरिया में वापस से जा रहा है। तो चलिए वापस, अब जब इसके बाद नीचे आएगा, घटना शुरू होगा, तब आप देख सकते हैं जब यहाँ नीचे आया तो भी हमें इतना पार्ट दिखा, यानी ये आधा तो है नहीं, ये आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है। और जब आधे से ज़्यादा होता है तो वैक्सिंग गिब्बस कहते हैं, पर जब कम हो रहा हो तब हम उसे वेनिंग गिब्बस कहेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आते हैं, अब ये हो गया हमारा हाफ मून, क्योंकि यहाँ का भी थोड़ा बहुत 50-50 दिख रहा है, यहाँ भी 50-50 दिख रहा है, टोटल हो गया हाफ मून। और मैंने बताया था जब बढ़ रहा हो तब हाफ मून को फर्स्ट क्वार्टर, कम हो रहा हो तो हाफ मून को थर्ड क्वार्टर कहेंगे। अब हमारा आता है वेनिंग क्रिसेंट। वैक्सिंग क्रिसेंट का था जब बढ़ रहा था सबसे कम दिख रहा था, वेनिंग क्रिसेंट जब कम हो रहा है तब सबसे कम दिख रहा है। इसे हो जाएगा, ये देखिए सबसे कम दिख रहा है, तो वेनिंग क्रिसेंट। अब फाइनली वापस से उसी पोजीशन में पहुंचा जहाँ पे ये पहले था, नो मून। वापस से इसी पोजीशन में पहुंच गया। और यहाँ पे ये टोटल साइकिल चलती है, 27 डेज तक ये साइकिल रहती है। टोटल इंडियन के हिसाब से हम कह सकते हैं 1 मंथ, 1 महीने तक यही साइकिल चलती है, उसके बाद नया साइकिल फिर शुरू होता है। तो टोटल आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि फेजेस ऑफ मून क्या होते हैं और फेजेस ऑफ मून होते क्यों हैं, क्यों मून का डिफरेंट टाइप ऑफ फेज दिखता है, क्यों हमें एक ही फेज नहीं दिखता। तो थैंक यू दोस्तों।